नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार गोनाथ की पावन धरा गोंडा से अपने YouTube चैनल सफ़र सुनने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन करते हैं। आप YouTube चैनल पर जाइए अपने और सफ़र सुनने से शिखर तक या केवल आशीष शंकर गोंडा लिखिए, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको देश विदेश और गाँव से लेके देश तक और देश से लेके विदेश तक खबरें आपको मिलती रहे। तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के हमने कई वीडियो बनाई और तरह तरह की वीडियो बनाई, सर्वे किया, अपना एग्जिट पोल भी डाला। एग्जिट पोल भी एग्जिट गया। मेरा एग्जिट पोल जो था वो एकदम एग्जिट गया, दोनों चीज़ें सही हुआ। तो तमाम लोगों ने कमेंट किया कि आप भाजपा को लेकर बोल रहे हैं। मैं सही बोलता था, अब भाजपा की बात नहीं है, भाजपा से जुड़ा हूँ, बात सही है, लेकिन सही बोलने में डरना नहीं चाहिए। तो तमाम लोगों ने कमेंट किया कि क्या और विपक्ष में सब बुराइयां हैं, कभी उनको भी लेके बोलिए। तो हमने कहा अवश्य बोलेंगे। तो आज हम अगर विपक्ष को लेके शुरू कर दें तो पहले अपने प्रदेश से शुरू करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश में जो इस समय दो ही पार्टियाँ हैं, भाजपा या सपा। तो भाजपा में बहुत वीडियो जा चुकी है, आज मैं सपा पे अपना चर्चा करूँगा। हालांकि मेरी अभी औकात नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर जो हमारे जन्म से पहले सब चली आ रहे हैं, मैं उस पर कुछ कटाक्ष करूं। लेकिन समाज में रहते मैं आप लोगों से के बीच में रहता हूं, जो आप लोग कमेंट करते हैं उससे सीखता हूं, जो पब्लिक बताते हैं उससे सीखता हूं, जो कंक्लूजन निकालता हूं, जो नए विचार आता है वही आपके समझ लेकर आता हूँ। मैं गंगा जैसे पवित्र धारा को समझ करके, पानी जैसा निर्मल धारा को समझ करके अपने विचार को बहा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप रुक करके 2 मिनट सुने, ना अच्छा लगे तो जाने दीजिए, जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सुनिए। कोई आप ठेका ले रखे हो हमारा वीडियो सुनने के लिए, मत सुनिए। अच्छा लगे तो सुनिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर। पहले तो उनके व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे। हालांकि वो भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति विद्वान नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके व्यक्ति कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो युवाओं के लिए सोचता नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पारिवारिक उसके पास प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं कि जनता से वो प्रेम नहीं करता है, ऐसा नहीं कि सामने वाले की भावनाओं को समझता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा लाइट डालता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो क्रिकेट खेलते थे। एक समय आता था कि राजनेता की पार्टी 11 अलग और प्रशासन की अंडर 11 अलग, और मैच होता था, ज़बरदस्त मैच खेलते थे। क्रिकेट में रुचि रखने की वजह से आपने ये भी देखा है कि भाई जो सही चीज़ें हैं, इकाना स्टेडियम की नींव रखी, प्रयास किया और लगभग में 80% बना के कंप्लीट भी कर दिया, उन्हीं की देन है। और मैं और ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, इतना बता दूं जो सच्चाई है कि 5 साल बतौर मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो व्यक्ति केवल 2 साल अच्छे ढंग से मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया है, केवल 2 साल, अंत का 2 साल। उसके पहले उसके चाचा भतीजा जो भी रहे हों, ईश्वर जाने, उसको काम करने नहीं दिए। उस पार्टी में जो तनाव था उस पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है, उससे मुझे लाइट डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आजम खां चचा रहे हों, चाहे शिवपाल चचा रहे हों, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन ये सत्य है कि 5 साल जो कार्यकाल होता है एक मुख्यमंत्री का, उसमें 3 साल व्यक्ति कार्य अपने मन के अनुसार करने को नहीं मिला इसको। लेकिन जब 2 साल लास्ट में मौका, जब सबको पार घाट लगा के किनारे बैठाया ना, और जब 2 साल काम किया है, तब लगा कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री था, तब लगा कोई शिक्षित मुख्यमंत्री है, तब लगा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनता को 100 नंबर से और एक ऑफिस से उस व्यक्ति ने कंट्रोल कर दिया। ये विदेश की व्यवस्था को पढ़ के आया था, देख रहा था, उसने उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कहीं लागू नहीं थी।
उत्तर प्रदेश में उसने लागू किया। और इतने बड़े प्रदेश को एक केवल काउंटर था, एक सेंटर था लखनऊ में, 100 नंबर का केवल एक सेंटर, और एक सेंटर से पूरे प्रदेश को उस व्यक्ति ने कंट्रोल कर दिया। और ये नहीं, कुछ भी लोग कह लें, लेकिन जो सच्चाई है, अंत के सर्वे निकाल लीजिएगा। अब हमारे पास मौका नहीं था, आप निकाल लीजिएगा, फिर कमेंट के दिखाइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वो 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे, 2012 से 2017 तक, 2016 2017 निकाल लीजिएगा कि जो जो काम हुआ है, जितने हाईवे बने हैं। हम अपने इधर की बात कर लें, बहराइच से चले जाइए नानपारा, मटेरा, गोंडा से बलरामपुर, लखनऊ से गोंडा, कलंगन से परस्पर होते हुए, कलंगन होते हुए अयोध्या, जो मेरे आसपास जो मैं गिना सकता हूँ, ये जितनी सड़कें, इसका चौड़ीकरण होना और इसका विकास होना, ये सब लास्ट के 2 सालों में हुआ था। इस क्षेत्र का मैं कल देवपाटन मंडल में बता रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने, जो यमुना एक्सप्रेस वो बना है ना, वो सोचते कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो एरोप्लेन को इसी हाईवे पर लैंड करा दिया जाए। वहाँ तक की सोच कि एरोप्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग अगर करानी पड़ जाए तो मेरे इस हाईवे पे हो सके, वो व्यवस्था दिया। किया तो भाई विकास 2 साल में। हाँ, कहा जाता है कि जब अपने विवेक से व्यक्ति काम करता है तो अच्छा करता है और अधिक करता है, लेकिन होता क्या है कि जब आदमी लोगों की सलाह ज़्यादा पूछने लगता है, वही काम गड़बड़ होता है। इन्होंने सलाह लेना शुरू किया, इनको सलाहकार अच्छे नहीं मिले, कुछ इनकी संगत अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से इनको आज ये मुसीबत झेलना पड़ा। फिर बता दूं, 2017 के चुनाव में, अगर ये पहला चुनाव जो 17 का हुआ, अगर उसमें वो अकेले सपा अकेले लड़ी होती, इनकी 100 सीट से ज़्यादा आई होती। लेकिन ये गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, तब गड़बड़ हुआ। इस बार 22 का जब चुनाव हुआ, जब 19 का चुनाव लोकसभा हुआ, तब मायावती से गठबंधन कर लिए। अब अनुभव नहीं था, राजनीतिक अनुभव, पर बहन जी को अनुभव था, उन्होंने गेम खेला और 12 सांसद इनके संगठन से लेके चली गई, ये 5 में समिट गए। 19 के चुनाव में 22 चुनाव हुआ, फिर आपने देखा कुछ अच्छा लगा, कुछ आगे बढ़े। लेकिन जब 24 का चुनाव हुआ, भले गठबंधन था, लेकिन इस बार सपा बनाम भाजपा लोकसभा चला था। गठबंधन था, सही है, ये गठबंधन चला नहीं है बहुत उत्तर प्रदेश में। 4-5 सीटें आई हैं कांग्रेस की, अगर 37 सीट आई है, 35 सीट आई है, तो सपा की आई है। चाहे डिम्पल भाभी हों और चाहे अखिलेश भैया हों। आज भी देखिए, भले इनके साथी आज भी इनके चाचा हैं, सब कुछ थे, लेकिन अकेला व्यक्ति निकला है प्रचार में, अकेला व्यक्ति रैली किया है। जब साथ कोई नहीं है, तब इतिहास जब से सपा बनी है, तब से लेके आज के डेट में लोकसभा की इतनी सीट सपा की कभी नहीं आई जो इस बार आई है, कभी नहीं आई। अच्छा हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ कहने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज़ कहने जा रहा हूँ, हम अपने युवाओं से कहने जा रहे हैं और अपनी बहनों से कहने जा रहे हैं, जो हमारी नई और न्यू जनरेशन की जो बहनें हैं, नई पीढ़ी की जो मेरी बहन बेटियां हैं, सीखना है तो आदिति यादव से सीखिए। उस लड़की ने, अगर मुझे समय मिला और माननीय अखिलेश यादव जी समय दिए, तो मैं एक बार उनकी आवाज़ पर जाके आदिति से ज़रूर मिलूँगा। मैं सच बता रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। तो स्कूल व्यवस्थित हो जाए, फिर मैं जाऊँगा ज़रूर और आदिति से मिल के आऊँगा। मैं जितनी बात कहने जा रहा हूँ आदिति के बारे में, थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, हमारी ये बहन बेटियाँ सुने। एक मुख्यमंत्री की लड़की, एक सांसद की लड़की, एक जिसके बाबा मुख्यमंत्री
पूरा घर में अथाह धन सब कुछ होने के बावजूद उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी ना, आज के डेट में जो लड़कियां आप कहना नहीं चाह रहे हैं तुम किसी लायक नहीं हो, तब इतना घमंड है। वो इतना योग्य होने के बावजूद चेहरे पर कभी घमंड नहीं दिखा। पहला पॉइंट। आज के डेट में क्या कमी है उस घर में? प्रचार के दौरान हम उसकी वीडियो सामने आई है या उसके साइड पे चले जाइए, कभी गंदे कपड़े में एक फोटो उसका नहीं पड़ा है। आज हमारी बहन बेटियां हैं किसी लायक नहीं। नाक देखो, तो कन्याकुमारी से लेके और यहाँ जम्मू कश्मीर तक जा रहा है, पता नहीं किस बात का घमंड है। तुमसे कम सुंदर है। उसके ड्रेसअप देखो उस लड़की का, सलवार सूट विथ स्टॉल, दुपट्टा लेके निकली है प्रचार में। अगर कहीं स्पीच दी है तो इतना नम्रतापूर्ण, कहीं एक शब्द नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसको ट्रेनिंग मिली है। और आई होप, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमें तो नहीं लगता है कि डिम्पल भाभी और भैया इसको कहे होंगे कि जाके तुम प्रचार करो और तुम जाके ऐसे भाषण देना। तारीख को साइकिल का बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे। बड़े बड़े नेता भी स्पीच देने जाते हैं तो पन्नस लेके बोलते हैं। उस लड़की ने कभी लिखा भाषण नहीं बोला है और इतनी शालीनता से अपनी बात कही है कि मैं क्या बता दूं। मन जीत लिया उस लड़की ने। उसके संस्कार दें, उसका पहनावा देख करके, उसकी भाषा देख करके, उसके चाल देख करके, उसका संस्कार देख करके अपनी माँ के लिए और मांग रही थी। और बड़े अच्छे लहजे में। जब कोई बेटी अपने माँ के साथ खड़ी होती है, जब कोई बेटी अपने पिता के साथ खड़ी होती है, तब लोग इतनी तारीफ करती हैं। और वो बेटी पिता के साथ नहीं खड़ी हुई है, वो बेटी माँ के साथ नहीं खड़ी हुई है, वो बेटी पिता के लिए खड़ी हुई है, वो बेटी माँ के लिए खड़ी हुई है। जब माँ बाप बच्चे के विकास के लिए उसके साथ रहते हैं, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है जनाब। एक बेटी अपने माँ बाप के विकास के लिए काम कर रही है, एक बेटी अपने कर्मों के माध्यम से अपने माँ बाप को आगे बढ़ाना चाहती है। इसका कार्य देख के ना, मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करूँगा कि मुझे परमिशन दें और उनके घर आना चाहता हूँ। अपनी बेटी से, अपनी बहन से मैं मिलना चाहता हूँ कि ऐसे संस्कार इस मॉडर्न युग में आपने दिया है तो ये उसकी माँ की देन है, उसके पिता की देन है। आज तक डिम्पल भाभी कोई कुछ भी कह दे, यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक, अगर कोई संस्कार में बहू बेटी संसद पहुँचती है तो डिम्पल भाभी है। चाहे अपनी बात रखने निकाल लीजिए, हमारे पास सैकड़ों वीडियो पड़े हैं पार्लियामेंट के, जब डिम्पल भाभी अपनी स्पीच दे रही हैं, अपनी बात पार्लियामेंट में रख रही हैं, कितने लहजे में रख रही हैं, कोई साउंड तेज नहीं है, बड़े प्यार से बोलती हैं। वही प्यार की बोली, वही संस्कार आज उस लड़की में कूट कूट के भरा है। दादाजी कहती है गुलाम जी को। सोचिए, मैं अपने बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि कुछ सीखिए आदित्य यादव से। क्या उम्र है अभी उसकी? हमें लगता है 20 साल के आसपास होगी, साल 2 साल ज़्यादा, साल 2 साल कम। क्या गरज थी उसको प्रचार करने की? पैदल चलती थी, संस्कार में रहती थी। सीखो, अधगर गगरी छलकत जाए। जो कम ज्ञानवान होते हैं, जो कम धनवान होते हैं, जो कम सुंदर होते हैं, वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। और जो वास्तव में धनवान होते हैं, वास्तव में संस्कारवान होते हैं, वास्तव में विद्वान होते हैं, उनका लहजा बता रहा है नहीं? तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है।
तो उसका लहजा बता रहा है कि उसकी दौलत नहीं है, खानदानी रईस है वो, मिजाज रखती है अपना। सीखो, ऐसे लोगों से सीखो। जय हिंद।